नमस्कार दोस्तों। पॉजिटिविटी से भरे रहने के लिए हमें हमेशा पॉजिटिव चीज़ों से जुड़े रहने की आवश्यकता होती है और वो पॉजिटिविटी हमें नेचर के साथ यानी प्रकृति के साथ जुड़े रहने से मिलती है। कुछ चीज़ें आपको हमेशा डीमोटिवेट करते रहेंगे, बट खुद को हमें बड़ी सावधानी से नेगेटिविटी से बचाना होगा। जब आप अकेले स्ट्रगल कर रहे होते तो कोई नहीं होगा जो आपको आपका साथ दे। कुछ आप लोग लकी होंगे जो आपको कुछ एक ऐसे बंदे मिलेंगे जो आपको आपका साथ देंगे और पॉजिटिविटी की ओर ले जाएंगे। तो आज की वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। आज की वीडियो बड़ी खास होने वाली है जो कि तपती गर्मी से लेकर फुल मानसून तक आपको बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग देंगे और ये बल्ब द्वारा ग्रो होते हैं। कुछ फोलिएज है तो कुछ परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जो बल्ब द्वारा ग्रो होते हैं। सालों साल ये आपका साथ निभाएगा। तो सबसे पहले इसी तरह ये वाटर लिली का प्लांट आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। ये भी तपती गर्मी से लेकर मानसून में भर भर कर ये आपको फुल ब्लूमिंग देंगे। चाहे 46 डिग्री टेम्परेचर हो, चाहे जैसी भी तपती चिलचिलाती गर्मी हो, इसमें आपको ब्लूमिंग भरपूर मिलेगी। इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है वाटर लिली की, और कोई हार्डी होता है, कोई ट्रॉपिकल होता है। तो ये जो बल्ब मैं आप लोगों को आज लगा कर बता रही हूँ ये मेरा हार्डी बल्ब है यानी, और इसको मैंने 3 अप्रैल को लगाना प्लांटेशन किया था और ये मैं नर्सरी से 210 रुपये में ख़रीद कर लाई थी। तो ये पॉट इन पॉट मेथड में लगाऊंगी। पॉट में छेद भी रख सकते हैं या फिर इनर पॉट में आप विदाउट छेद भी रख सकते हैं। तो ये मेरा छोटा सा इनर पॉट ले रही हूँ। इसका भी कारण बताऊंगी कि मैं इतने छोटे इनर पॉट में अपने राइजोम को यानी वाटर लिली के बल्ब को क्यों लगा रही हूँ। तो सबसे पहले एक लेयर चिकनी मिट्टी दी है मैंने। लोटस या वाटर लिली जब भी लगाएंगे तो चिकनी मिट्टी में हमें लगाना होता है जिसमें वो काफ़ी अच्छे ग्रो होते। तो इनर पॉट को मैंने डाल दी है एक लेयर चिकनी मिट्टी। उसके बाद मैं 1 हैंड्सफुल पत्तियों की खाद डाली है जो कि ठंडी खाद होती है क्योंकि गर्मी का दिन है। और देखिए 2 स्पून मैंने डाली है सीवीड ग्रैन्यूल्स यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। और अब मैं फिर से इन खादों के ऊपर चिकनी मिट्टी को डाल दे रही हूँ एक लेयर अच्छे से। और इस तरह से देखिए चिकनी मिट्टी से अपने पॉट को अच्छे से भर लेना है। इसी पर मैं लगाऊंगी अपने वाटर लिली को और फंगीसाइड अच्छे से दे देना है। तो ये देखिए, और ये आउटर पॉट में भी मैं लगा रही हूँ। पॉट इन पॉट मेथड से लगाने से सफाई करने में काफ़ी आराम होगा। तो अब देखिए ये जो राइजोम है इसको इस तरह से हमें लगाना है जिससे कि ये अपने बहुत ज़्यादा बल्ब को मल्टीप्लाई ना कर कर ब्लूमिंग की ओर ध्यान दे। अगर हम लोग बहुत बड़े कंटेनर इनर पॉट को चूज़ करेंगे तो अपने आप को मल्टीप्लाई ही करेगा यानी कि बल्ब पर बल्ब बनाते चला जाएगा और ब्लूमिंग हमें बहुत ही लेट से मिलेगी। तो यही कारण है कि मैंने इतने छोटे से इनर पॉट को सेलेक्ट किया है। तो अब मैं आउटर पॉट इनर पॉट में अच्छे से पानी दे देती हूँ। बल्ब को लगाने के बाद देखिए अच्छे से हमें डाल देना है पानी को और फंगीसाइड मिलाकर इसे फुल कर दिया है मैंने। चलिए अब इसकी अपडेट भी आपको अच्छे से मैं दिखा देती हूँ। इस तरह से फंगीसाइड दे दी हूँ ताकि कुछ दिन ये फंगीसाइड वाला पानी में रहेगा तो अच्छे से ये ग्रो करेगा। लगभग 15 से 20 दिन के बाद का अपडेट आप लोगों को दिखा रही हूँ। कितने सुंदर से देखिए इनमें न्यू लीव्स आ गए हैं। कुछ पत्तियाँ एरियल भी होना शुरू हो गया है। और इनर पॉट को देखिए मैं इस तरह से हटाकर और आउटर पॉट की सफाई कर सकती हूँ। देखिए कितना सुंदर से ग्रोथ हो रहा है। ये और 1 हफ्ते बाद की अपडेट आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए मेरा वाटर लिली कितना सुंदर ग्रो हो रहा है। अब बस इसको मैं ब्लूमिंग का इंतजार कर रही हूँ। नेक्स्ट दोस्तों, ये फूलों से कम नहीं पत्तियों वाला पौधा कैलेडियम है। ये कैलेडियम के बल्ब आप लोग देख रहे हैं। कैलेडियम बहुत ही सुंदर सुंदर वैरायटीज़ में आते हैं। थाई, इंडियन, बहुत सारी अनगिनत ढेरों कलर्स और पैटर्न में उपलब्ध हैं। ये कैलेडियम के बल्ब हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत एक वैरायटी आप लोग थाई कैलेडियम देख रहे हैं। एक ही पौधे में देखिए कई सारे वेरिएशन आपको दिखेंगे। कोई पत्ती ग्रीन है, कोई रेड एंड ग्रीन है, और ये वाला एक पोल्का डॉट वाली देखिए, और एक ये सिंदूरी कलर का। सभी अपने आप में एक से बढ़कर एक होते हैं। कैलेडियम के बल्ब को लगाना बहुत ही आसान होता है। कोई भी बल्ब वाले पौधे के लिए हमें भुरभुरी और फास्फोरस और कैल्शियम रिच सॉइल बनानी होती है। रेत की मात्रा अधिक रखनी होती है। और इस तरह से बल्ब लगाने के बाद लगभग
महीने भर में बहुत ही सुंदर से इसकी ग्रोथ हो जाती है। देखिए कितना सुंदर एक मेरे पास ये कैलेडियम का वैरायटी है। इसकी पत्तियों की वेरिएशन देखिए, धीरे धीरे किस तरह से पत्तियों में ये जो कलर पैटर्न उभर कर आते हैं। इंतज़ार तो करना ही पड़ता है, तब जाके इतने सुंदर रिजल्ट मिलते हैं। नेक्स्ट ये फुटबॉल लिली का बल्ब आप लोग देख रहे हैं। ये भी इन दिनों आप मानसून के दौरान या आप अभी लगा लेंगे तो आपको 1 से 1.5 महीने में इसकी फॉलिएज दिखेगी और लगभग 65 से 70 दिनों में इनके फूल आपको देखने को मिल जाएंगे। पत्तियां तो खूबसूरत है ही, फूल तो लाजवाब है। देखिए कितना सुंदर फुटबॉल के समान लग रहा है, इसीलिए इसका नाम फुटबॉल लिली है। और ये बल्ब अपने आप में बहुत ही हार्डी बल्ब होता है और मैं अपने इसी पॉट में इस बल्ब को सालों साल से इसे छोड़ी हुई हूँ। इसी पॉट में, मेरा सॉन्ग ऑफ इंडिया का पॉट में साइड में मैंने लगा दिए। निकालूंगी तो कई सारे बल्ब इसके अंदर से मल्टीप्लाई होके निकलते रहेंगे। देखिए कितना खूबसूरत इसकी ब्लूमिंग है, बिना पत्तियों की भी ये खूबसूरत लग रहा है। नेक्स्ट ये डे लिली का बल्ब आप लोग देख रहे हैं। इस तरह से ये डे लिली का बल्ब होता है। इस वक्त आप डे लिली के बल्ब को लगे लगाए पौध आप नर्सरी से ला सकते हैं। 60 से 70 रुपए में इसका एक पौध आपको मिल जाएगा। जितना बड़ा मेरा पौध है उतना ही बड़ा। 1 साल पहले मैंने इसकी बल्ब को लगाई थी और इस साल देखिए इसकी ब्लूमिंग कितने सुंदर से निकल कर आए हैं। डे लिली के फूल में बहुत ही भीनी सी हल्की हल्की फ्रेग्रेंट होती है, जो कि काफ़ी खूबसूरत फ्रेग्रेंट है। मुझे तो काफ़ी पसंद आया और जब मैं गार्डन में रहती हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है कि डे लिली का ब्लूमिंग बहुत ही ज़बरदस्त, खूबसूरत और खुशबू वाला लगता है। और ये एक ही दिन टिकता है एक फूल, इसीलिए इसे डे लिली कहा जाता है। बाकी ये बर्ड्स जो हैं, ये बर्ड्स धीरे धीरे कर कर खुलते रहेंगे, खिलते रहेंगे और मैं अपने गार्डन में इस साल इसे महसूस करूँगी और खुशी को शामिल करूँगी। कई सारे कलर में अवेलेबल होता है, इसमें सीड भी बनते हैं और ये बल्ब मल्टीप्लाई भी होते रहता है और ये हार्डी बल्ब है, सालों साल आपका साथ निभाएगा। नेक्स्ट ये ग्लोरिसा लिली यानी कि फ्लेम लिली का आप बल्ब देख रहे हैं। एक्चुअली ये ना बल्ब है, ना ट्यूब है, ना राइजोम है। एक तरह ये रूट होता है ग्लोरिसा लिली का, तो ये रूट को ही लगाया जाता है इस तरह से। देखिए इसे हमें प्लेस करना है, इसे हॉरिजॉन्टली हमें प्रेस करना है, वर्टिकल नहीं लगाना। और मिट्टी में इस तरह मैं दबा दे रही हूँ अच्छे से और वाटरिंग करते करते इसकी मिट्टी हट गई क्योंकि बहुत ही भुरभुरी थी। और देखिए इस तरह से स्प्राउट इसमें निकल कर आया है। लगभग मैंने इसे अपने शहर के फ्लावर शो से खरीदने के बाद मिड जनवरी में इसे मैंने लगाई थी और देखिए कुछ दिनों के बाद और इसकी ग्रोथ इस तरह से हुई। 3 अपडेट मैंने दिखाई, चौथे अपडेट में आपको इसकी ब्लूमिंग में दिखाऊंगी। और ये एक बेलदार पौधा होता है, 3-4 फुट से लेकर 5 फुट तक इसकी बेल चली जाती है। बेहद ही खूबसूरत इसके फूल होते हैं। एक ही फूल में कई रंग देखने को मिलता है। सबसे पहले ये पीला रंग कर खिलकर निकल कर आया, धीरे धीरे यही पीला फूल लाल रंग में तब्दील हो गया और ऐसा लगता है ना कि कोई धधकती हुई ज्वाला हो, इसीलिए इसे फ्लेम लिली का नाम भी दिया गया। इसे अग्नि शिखा भी कहा जाता है दोस्तों। इस फूल की जो पत्तियां होती है उसी में इसके बेलनुमा इसके टेंड्रिल्स बने हुए होते हैं, जो कि पकड़कर जकड़कर रखता है। देखिए इसकी पत्ती इसके फूलों को किस तरह से होल्ड किए हुए है। देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, ये इसकी पत्ती ही है जो इसने पत्तियों से ही अपने फूल को जकड़ कर रखा हुआ है। यानी कि इसकी पत्तियां आपस में एक दूसरे को पकड़ पकड़ कर सहारा देती हैं। इसकी पत्तियां ही टेंड्रिल्स का काम कर रही हैं। देखिए नेक्स्ट जो दोस्तों फूल है वो रेन लिली है। मानसून में कोई फूल खिले और रेन लिली के बल्ब यानी रेन लिली के फूल का नाम ना लिया जाए, ऐसा कैसे होगा। तो ऐसे छोटे छोटे से होते हैं रेन लिली के बल्ब। कई सारे इसकी प्रजातियाँ हो गई हैं हाइब्रिड देसी। तो मेरे पास ये इस तरह के 3 कलर में अवेलेबल है और जब बारिश की पहली बूंद इसमें गिरती है तो ये फूल सहसा ही खिलकर खुशी से झूम उठते हैं एक साथ गुच्छे में, यानी भर पॉट मतलब पॉट में भर कर जब ये खिलते हैं ना, देखने लायक वो नज़ारा होता है। बेहद ही खूबसूरत लगता है। साल दर साल ये इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है कि अब इसे कहना पड़ता है कि रुक जाओ, अब मल्टीप्लाई मत करो और ज़्यादा मेरे पास पॉट नहीं है। इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है, तो रेन लिली ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें कोई भी कलर का। नेक्स्ट दोस्तों ये कामफेरिया है। इसमें फूल भी खिलते हैं और इसकी फॉलिएज भी काफ़ी अट्रैक्टिव होती है और ये कामफेरिया का बल्ब है और इस तरह से ये बहुत ज़्यादा ये मल्टीप्लाई होता है। इसकी फॉलिएज भी काफ़ी अट्रैक्टिव होती हैं और इसे भूमि चंपा के नाम से भी कहा जाता है क्योंकि इसके फूल जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं और ऐसा लगता है कि भूमि से ही निकल कर जस्ट
खिलता है, यानी जड़ों से जस्ट ऊपर इसके फूल खिलते हैं और ये इसका मेन पॉइंट है। और इस तरह से देखिए इसमें राइजोम है और इसे इस तरह से प्लेस किया जाता है मिट्टी के अंदर। मैं आपको दिखाती हूँ, बस ऐसे मिट्टी में, और इसके क्राउन पार्ट को हमें मिट्टी के नीचे नहीं देना है, क्राउन पार्ट को ऊपर रखना है। और बस इसमें बहुत ही सुंदर से इसकी फॉलेज निकल कर आती है और बहुत ही खूबसूरती के साथ ये आपको ब्लूमिंग भी देगा। तो ये इस तरह से इसकी ग्रोथ निकल कर आई है और इस साल मैंने इसको फिर से रीपॉट किया, बहुत सारा मल्टीप्लाई इसका बल्ब हो गया। एक बल्ब लाई थी मैंने और 4-5 बल्ब हो गए थे, तो मैंने इसे बड़ा पॉट में शिफ्ट कर दिया। देखिए इसकी फॉलेज कितने सुंदर निकल कर आया है। इसे धूप में नहीं रखना है, ग्रीन नेट के नीचे मैंने रखी है, वरना इसकी जो हार्श सनलाइट से इसकी पत्तियां बर्न हो जाती हैं। देखिए कितना सुंदर लश ग्रीन हो रहा है। अब इसकी ब्लूमिंग का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। ये कैलेथिया फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए इसकी पत्तियाँ नीचे से देखिए कितने अच्छे कलर के हैं और ऊपर में पीकॉक का पैटर्न लिए है। नेक्स्ट दोस्तों, खूब गर्मी और मानसून के दौरान खिलने वाला ये जिंजर लिली अदरक की फैमिली को बिलोंग करता है। देखिए अदरक के जैसे ही इसके बल्ब हैं, तो ये इसको काट करके लगाने से भी ये छोटे छोटे पीसेस में ये ग्रो हो जाता है और काफ़ी हेवी इसके बल्ब होते हैं। इसको कई सारी इसकी वैरायटी होती है और इसके जो फूल होते हैं उसमें खुशबू भी होता है। तो ये जिंजर लिली आप लोग ज़रूर ऐड करें नर्सरी से, या तो बल्ब लगा लें या फिर बने बनाए पौधा आपको नर्सरी में अवेलेबल हो तो ज़रूर लाए। इसके फूल कई सारे पैटर्न और कई सारे कलर्स में अवेलेबल होते हैं, काफ़ी खूबसूरत फूल होता है ये। नेक्स्ट दोस्तों, ये काना लिली या केली का फूल है, काफ़ी सुंदर सुंदर कलर में अवेलेबल होता है। इसे भी आप कंद के द्वारा या राइजोम के द्वारा लगा सकते हैं या बना बनाया पौध भी आप नर्सरी से ला सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा भर भर कर खिलता है और ये चटकीला लाल कलर का फूल देखिए मेरे गार्डन की बहुत ही शोभा बढ़ाता है। इसे बड़ा पॉट में लगाइएगा और इसकी मिट्टी बहुत ही अच्छी बनाइएगा, मॉइस्चर दीजिएगा। इसे सूखा रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं होता है, तो इसकी मिट्टी में हल्की नमी बना कर रखिएगा। तो इस तरह से इसके कंद होते हैं और ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है। एक कंद आप लाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा खिलेगा। नेक्स्ट ये रजनीगंधा, इन दिनों रजनीगंधा के बल्ब को भी आप लगा सकते हैं और 60 दिनों में इसमें ब्लूमिंग हो जाएगी। जो बल्ब सबसे ज़्यादा बड़ा हो, मदर बल्ब, उसे ही ब्लूमिंग होती है। साइड में छोटे छोटे कई बेबी बल्ब होते हैं, उनमें ब्लूमिंग नहीं होती है। तो आप साइड वाले बल्ब को छांट कर और हर साल बड़े वाले बल्ब को पॉट में लगा दें, उसी में ब्लूमिंग आपको देखने को मिलेगा। छोटे बल्ब आप लगाएंगे तो वो न्यूट्रिशन लेते रहेगा और फिर उसमें ब्लूमिंग नहीं होगी। तो इसके फूल कई सारे पैटर्न में और आजकल कई सारे कलर में आ गए हैं, मल्टी पेटल, सिंगल पेटल। तो आपको जो भी मिले आपकी नर्सरी में, और इसमें बहुत ही सुंदर सी खुशबू होती है। सिंगल पेटल में खुशबू होती है, डबल पेटल में, मेरे वाले में तो खुशबू नहीं है। काफ़ी खूबसूरत होता है, तो इसे ज़रूर आप लगाएं। नेक्स्ट दोस्तों, इन दिनों बहुत ही ज़्यादा भर भर कर खिलने वाला क्राइनम लिली या मिल्क एंड वाइन लिली का बल्ब आप लोग लगा सकते हैं। काफ़ी हार्डी और बहुत ज़्यादा खुशबू वाला ये फूल होता है। बल्ब से आप इसे लगा सकते हैं या बना बनाया पौध भी ला सकते हैं। और पूरे गर्मी या समर के दौरान ये ब्लूमिंग होता है। इस बार तो ये विंटर में भी मेरे गार्डन में ब्लूमिंग हुआ और बहुत मल्टीप्लाई होता है, इतना कि आप पड़ोसियों को बांटते बांटते थक जाएंगे। काफ़ी खूबसूरत इसके फूल होते हैं और इसमें खुशबू भी होती है। तो मिल्क एंड वाइन या क्राइनम लिली के बल्ब या पौधे को लगाना मत भूलिए। तपती गर्मी में आंखों को ये सुकून देगा, मानसून के दौरान भी ये ब्लूमिंग देता है। नेक्स्ट ये बर्ड ऑफ पैराडाइज या हेलिकोनिया भी इन दिनों गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा खिलते हैं और बहुत ही खूबसूरत इसकी कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से ये वाली प्रजाति मैंने अपने गार्डन में लगाई है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। इसकी पत्तियां बहुत ही, लोग फूलों के लिए कम और पत्तियों के लिए ही इसे ज़्यादा लगाना पसंद करते हैं। बहुत ही खूबसूरत होता है और इस तरह से इसके कंद यानी राइजोम एक दूसरे से जुड़ते हुए बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और ये वाली मैं ख़रीद कर लाई थी 30 रुपये में। हालांकि ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है और अभी हमारे नर्सरी में से 50 रुपया कर दिया गया है इस एक राइजोम का रेट, यानी कि दाम बढ़ गया है।
तो इसको इस तरह से मैं नर्सरी से लाई थी और काफ़ी खूबसूरत इसकी पत्तियां होती हैं। इंडोर भी ये चल जाता है, सेमी शेड में भी। सबसे बड़ी खूबी है कि इसे तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं होती है फूल खिलाने के लिए, और ये हल्के सेमी शेड वाला एरिया में भी ये ग्रो कर जाता है। और देखिए इस तरह से पत्तियाँ इसकी काफ़ी खूबसूरत तो होती ही हैं, और जब ब्लूमिंग होता है तो उसका आनंद दुगना हो जाता है। इस तरह से इसकी फूल काफ़ी खूबसूरत अट्रैक्टिव होते हैं, और बर्ड ऑफ पैराडाइज या हेलिकोनिया इसका इसी फूल के नाम के कारण दिया गया है। फूल कई सारे पैटर्न और रंगों में आपको नर्सरी में मिल जाएगा। जो भी आपका फेवरेट कलर और पैटर्न हो फूलों का, आप उसे लाकर लगा सकते हैं, अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और ब्लूमिंग का मज़ा ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये मल्टीप्लाई होता है। नेक्स्ट ये जो लाइकोरिस का बल्ब देख रहे हैं, इसे स्पाइडर लिली भी कहा जाता है। ये एक्चुअली स्पाइडर के एक छोटी वैरायटी है जो कि बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होता है। इसे लाइकोरिस लिली कहा जाता है, और इसके बल्ब इस तरह से होते हैं, प्याज के कंद के जैसा ही। तो इसको लगाने के बाद 30 से 65 दिनों में अगर मैच्योर बल्ब है तो इसमें ब्लूमिंग हो जाएगा, वरना आपको 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा ब्लूमिंग के लिए। तो हल्की भुरभुरी मिट्टी लेनी है, और क्राउन एरिया को हमें नहीं देना है। बस बल्ब के ये पार्ट को देखिए, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ उसी तरह आपको लगाना है। देखिए कितना खूबसूरत फूल होता है लाइकोरिस लिली का, काफ़ी खूबसूरत होता है, और बिना पत्तियों के भी इसके फूल अट्रैक्टिव लग रहे हैं। धीरे धीरे जब ये बल्ब और मल्टीप्लाई होगा और मैच्योर होगा तो ये पत्तियों के साथ भी खिलेगा। गजब की खूबसूरती ईश्वर ने इसे दी है। तो आपके लोकल नर्सरी या ऑनलाइन जहाँ भी मिले इसके बल्ब मंगा ले, या फिर इसके बने बनाए पौध लगा ले और इसकी ब्लूमिंग का मज़ा ले। काफ़ी खूबसूरत फूल होता है और कई सारे रंगों में होता है। तो आप अपने फेवरेट रंगों के बल्ब को मंगा ले ऑनलाइन या लोकल नर्सरी से। तो दोस्तों तपती गर्मी से लेकर मानसून के दौरान ये फूल खिलते हैं बल्ब वाले। तो आशा करती हूँ आप सभी भी इसे अपने गार्डन का मेंबर ज़रूर बनाएंगे, और नेगेटिविटी से दूर रहने का भरपूर प्रयास करिए प्रकृति के साथ। तो इसी के साथ विदा लेती हूँ आप लोगों से। बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।